जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा महाशिव चैनल में आप आज ये सत्संग सुन रहे हैं। आपके प्यार के कारण ही हम रोज़ाना इस सेवा को पूरा कर सकते हैं संगत जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा दिया गया एक एक लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है संगत जी। तो सत्संग मेवा में यूं ही अपना योगदान करते रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेते रहें संगत जी। हमेशा ध्यान रखें संगत जी, सत्संग को हमेशा अंत तक और ध्यानपूर्वक सुनें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके परिवार पर बनी रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पहले मैं अपना शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ संगत जी, रोज़ सत्संग है, रोज़ ही सत्संग होते हैं। पर मैं अभी रिसेंटली का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरी बहन की तरफ से समझिए आप। उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था संगत जी। उसका एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ था कि उसके मुंह पर 40 टांके लगे हैं। और आपको मालूम है संगत जी, जब एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई भी किसी की हेल्प नहीं करता, लेकिन गुरु महाराज जी को मेरी बहन बहुत बहुत मानती है। कहाँ से कोई ऑटो रिक्शा वाला भैया, जो कि मैं जानती भी नहीं थी कि वो सरदार जी के रूप में थे, उनको उसने बेटे को उठाया और साथ ले जाकर किसी हॉस्पिटल ले गए, पर वहाँ डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर वो बेचारा दूसरे हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ पे भी थोड़ी देर बैठा तो उन्होंने जैसे बच्चे की हालत देखी तो उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने उसका जैसे ट्रीटमेंट शुरू करना चाहा, पर बच्चे ने कह दिया कि नहीं, मैं टांके नहीं लगवाऊंगा। और क्योंकि बच्चे को ये था कि मेरे पास पैसे भी हैं, मोबाइल भी है, पता नहीं मेरे को बेहोश करेंगे क्या करेंगे। तो उसने जो है अपनी मम्मी को फ़ोन किया और बोला कि मम्मा आप गुस्सा मत होना, मैं थोड़ा सा छोटा सा मेरा एक्सीडेंट हो गया है। तो मेरी बहन ने बोला पहले बेटा तू बता है कहाँ। तो उसने कहा कि मैं ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में हूँ। तो मेरी बहन ने मेरे दूसरे भांजे को फ़ोन किया। मोस्टली वो फ़ोन उठाता नहीं है, पर पता नहीं गुरुजी ने ऐसे उसके दिमाग में डाला कि उसने फ़ोन उठा लिया, और वो तुरंत अपनी गाड़ी लेकर और अपने छोटे भाई को लेकर हॉस्पिटल में पहुँचे। यहाँ से मेरी सिस्टर भी वहाँ पहुँच गई। बच्चे की हालत देखकर मेरी बहन घबरा गई थी। संगत जी, कोई भी माँ होगी अपने बच्चे की हालत देखकर घबराई जाएगी। खैर, टांके लगे, आप मानेंगे उसके पूरा जैसे होठ होठ भी सिले हुए थे, पर गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि बच्चे ने 2 दिन में खाना भी शुरू कर दिया। हमारे गुरुजी, हर सत्संग में हम जब सुनने को मिलता है कि कर्म तो हमें काटने ही पड़ते हैं, पर गुरुजी, जब हम गुरुजी को मानते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि मैं 90% अपने ऊपर ले लेता हूँ, 10% कष्ट ही तुम्हें काटने पड़ते हैं। ऐसा ही हुआ संगत जी। दूसरे दिन बच्चा खाना भी शुरू हो गया और गुरुजी की कृपा से अब वो पहले से ठीक है। हैरानी की बात है कि उसके मुंह के अलावा किसी और जगह पे कोई छोटा सा भी खरोंच तक नहीं आई है। फिर मैंने अपनी सिस्टर से पूछा कि जो पर्सन बच्चे को लेके गया था, तो क्या तुमने उसका फ़ोन नंबर लिया? तो वो बोली नहीं, फ़ोन नंबर तो नहीं लिया हमने, इतनी हड़बड़ में हमें ध्यान ही नहीं रहा फ़ोन नंबर लेना। तो मैंने पूछा ठीक है। बोली पता है वो सरदार जी थे जो मेरे बेटे को लेके गए थे। तो मैंने कहा देखो, मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने तो ऐसे ही बोला कि देखो गुरुजी किसी भी रूप में आ सकते हैं, पर ऐसा है ना, एक मन में रहता है कि पता नहीं वो कौन थे, कौन था।
लेकिन सरदार के रूप में जब वो आए तो मन से ये पक्का हो गया, जैसे क्योंकि हमें पता है गुरुजी पंजाब से हैं, तो हम सीधा उन्होंने हमारे दिमाग में एकदम क्लिक करा कि अरे सरदार जी यानी गुरुजी ही सरदार जी के रूप में आए थे। खैर मतलब गुरुजी का जितना शुक्राना करो कम है। ऐसे बहुत बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। मेरे बेटे के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि मेरे बच्चे के साथ उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे एक के साथ बोलो तो दूसरा नाराज़ हो जाता था। एक दिन एक बच्चे ने कह दिया कि अगर तू मुझसे नहीं बात करेगा ना तो मैं किसी भी बात पे तेरा इल्ज़ाम लगा दूंगा झूठा। मेरे बेटे ने कहा ठीक है, तुझे जो करना सो कर। संगत जी वो बच्चा थोड़ा गलत किस्म का था, लेकिन मेरा बेटा सबसे बोलता है, तो हम उसे ये कहते थे कि बेटा सबसे बोलो, क्योंकि आजकल जिससे बोलो वो भी गुस्सा, जिससे ना बोलो वो भी गुस्सा, तो थोड़ा थोड़ा सबसे बात करनी चाहिए। तो उसने कहा ठीक है। तो हमें ये नहीं मालूम था कि वो लड़का किसी मतलब गलत बातों में इन्वॉल्व है। तो एक दिन किसी ने बड़ी बड़ी क्लास के बच्चों ने कोचिंग के बाद उस बच्चे को और उसके भाई को बहुत मारा, और उस बच्चे ने सीधा मेरे बच्चे का नाम लगा दिया कि इस बच्चे ने मुझे मारा है। उनकी मम्मी ने हमारे से बात भी नहीं करी और सीधा थाने में चली गई वो, और वहाँ जाके कहती हैं कि वहाँ से कुछ एक लोग हमारे घर पर आते हैं और हमसे पूछते हैं हमारे बेटे के बारे में। तो जैसे क्योंकि वो पुलिस की वर्दी में थे और मेरा बच्चा इतना बड़ा भी नहीं है, 11th में पढ़ता था, तो उन्होंने कहा कि अपने बच्चे को बुलाओ। तो मैंने बोला कि बेटा तो स्कूल गया हुआ है, पर सर क्या हो गया? हमारे घर पे एक छोटी सी जनरल स्टोर है, तो घर पास ही में थाना है, तो पुलिस वाले आते रहते हैं। तो लेकिन जब पर्टिकुलर नाम पूछते हैं तो संगत जी घबरा ही जाता है इंसान। तो हमने पूछा और मेरी सास रोने लग गई। तो मैं फटाफट नीचे गई, तो मैंने पूछा कि भैया क्या हो गया? तो उन्होंने बोला कि आप बैठ जाओ और माता जी को चुप करा दो, आप पहले आराम से मुझसे बात करो। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला आप अंदर बैठ जाइए। बोले नहीं, हम अंदर नहीं आएंगे, हम यहीं पे बात करेंगे। तो मैंने कहा प्लीज़, कोई दुकान पे कोई आएगा तो क्या सोचेगा? तो वो मेरे कहने पे दुकान के साथ लगते हुए कमरे में बैठ गए। उन्होंने मुझे बताया और एक वीडियो दिखाई कि देखो इस स्कूल मतलब आपका बेटे का नाम इस पर्सन ने लिया है। तो मैंने बोला किस बच्चे ने? तो उन्होंने नाम बताया। मैंने बोला वो लड़का तो बहुत ही बुरा है सर। तो बोले देखो बुरा है चाहे कोई है, लेकिन उन्होंने आपके बेटे का नाम लिया है तो आपको सामने तो आना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला, फिर मैंने उसके पापा को बुलाया और पापा से यही बात, फिर उसके पापा भी घबरा गए। तो उन्होंने बोला घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका बच्चा इनोसेंट है तो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन बात करने आपको थाने आना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है। तो हम वहाँ चले गए। वहाँ पर वो लेडीज़ और उसके दोनों बच्चे, उसका बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों थे। उन्होंने हमसे अच्छे से पेश आए, लेकिन बस उन्होंने बार बार ये बोला कि आपके बेटे को पता है कि किसने मारा है? तो मैंने बोला आप बताओ, आपको वीडियो में मेरा बेटा दिखाई दिया? तो बोले नहीं, दिखाई तो नहीं दिया, पर हो सकता है किसी से कहकर पिटवाया हो मेरे बच्चों को। तो मैंने कहा आपको इतना बड़ा बच्चा लग रहा है जो किसी को ऐसे ऐसे और आपको पहले तो मुझसे बात करनी चाहिए थी, घर पे आके बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो गुस्से में थी। कोई भी माँ होगी, गुस्सा तो आएगा, क्योंकि बहुत बुरी तरह पीटा था उनके बच्चों को। तो और उसने अपनी कॉलोनी के भी कुछ लोग क्या काफ़ी लोग ही बुला रखे थे। सिर्फ यहाँ से मैं, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड और साथ में हमारे गुरुजी थे। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी आप ही देखो। और सच में संगत जी
मैंने गुरुजी से कहा बस आप ही देख सकते हो। अभी ये कहकर हम बैठे ही थे, इतनी देर में उसकी मम्मी और उसका भाई आता है कि आंटी आप घबराओ मत, हमने आपके बेटे को तो ऐसे ही बुला लिया। तो मैंने बोला ऐसे ही बुला लिया, मतलब थाने में कोई ऐसे बुलाते हैं क्या? बोले नहीं, इसको ना सबक होना चाहिए, शायद ये इस बात से सीख जाए, क्योंकि हम ना, ये आपका बेटा बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा अगर आपको बेटा मेरा अच्छा लगता है तो क्या मतलब थाने तक आके सीख देना, 4 जने हमें देखेंगे, उनको हम क्या बताएंगे कि मेरे अच्छे बच्चे को आपने थाने में बुला लिया? आप बताइए संगत जी, कभी ऐसा होता है क्या? खैर, क्योंकि गुरुजी पे छोड़ा था तो गुरुजी ने उनकी थॉट कैसे बदल दी मुझे नहीं मालूम। और मेरा बेटा बार बार कहता रहा मम्मा मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन उन्होंने कहा थोड़ी देर आप बैठ जाओ। हम बैठ गए। इतनी देर में संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मन बहुत डर रहा था कि अभी बदले हैं, अभी कुछ और बोल देंगे। तो एकदम मेरा बेटा भागते भागते आया। मैंने देखा कि एक गाड़ी जो कि बड़े अधिकारी की थी अंदर आई और उस पे लिखा था जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मेरा बेटा भागता हुआ आया और बोला मम्मा गुरु जी आ गए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। हमारे गुरु जी ऐसे ही हैं संगत जी, मिनट से पहले सुनते हैं। हम लोग बहुत बेवकूफ़ हैं जो बाहर से उम्मीद रखते हैं, गलत जगह इन्वेस्ट करते हैं। हमें सिर्फ संगत जी, सिर्फ हमें गुरु जी से ही आस लगानी चाहिए। बस बहुत खुशी हुई जब उन्होंने बोला कि जैसे ही गाड़ी आई और उसके बाद में एक और गाड़ी अंदर, वो 777 थी। मैं समझ गई गुरु जी अब मेरे बच्चे को कोई कुछ नहीं कर सकता। बस इतना कहना था कि वो लेडीज़ बोली भाभी आप घर चले जाओ, बेटे को भी ले जाओ, हम आपके बेटे के लिए कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे। बस हम घर आ गए। संगत जी बहुत सारे सत्संग में, बहुत सारे, मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। और संगत जी और भी बहुत से सत्संग मैं आपसे शेयर करूँगी। मैं अपने सत्संग को विराम गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी ये मेरा संध्या वेले का सत्संग है और मैं गुरु जी के मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं। संगत जी गुरु जी ने मेरे जीवन में अनेकों चमत्कार किए। संगत जी गुरु जी कहते हैं बेटे चिंता न कर, मैं हूँ तेरे साथ में। संगत जी खूब तो मैं अमृत वेला जैसे भी मुझसे होता है वैसा करती हूँ। संगत जी जैसे पहले ध्यान लगता था अब ध्यान नहीं लगता। गुरु जी महाराज आपसे विनती है, अरदास है बाबा जी, कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। संगत जी यूँ तो गुरु जी ने अनेकों चमत्कार जीवन में किए संगत जी, लेकिन परेशानी अभी ख़त्म नहीं होने का नाम ले रही। संगत जी गुरु जी बाबा से अरदास है, बाबा इस परेशानी को भस्म कीजिए गुरु जी। यहाँ तो कोई एक घूंट पानी भी नहीं देने वाला गुरु जी महाराज, कोई अपना नहीं है इस दुनिया में। संगत जी गुरु जी ने उन लोगों के चेहरे दिखाए जिन पे मैं विश्वास करती थी। संगत जी मैं अपना घर छोड़ के आई थी और मैंने सास ससुर को अपना माँ बाप माना था संगत जी, लेकिन मुझे नहीं पता संगत जी कि ये लोग मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेल रहे हैं। संगत जी मेरे पति अंकल जिन पे मैं सब कुछ निछावर है मेरा, संगत जी उन्होंने भी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। संगत जी 3 बच्चे हैं, 16-17 साल का तो लड़का है संगत जी,
और 10-12 साल का छोटा लड़का है। और संग जी लड़की भी 12-13 साल की है, सॉरी बीच वाला लड़का 14 साल का तो है संगत जी, और लड़की भी 11 एक साल की है, 10-11 की। संगत जी बताइए कोई कमी तो नहीं है, बाबा ने इतना दे रखा है कि जिसकी कुछ जितना शुक्राना मैं अपने गुरु जी का करूं उतना कम है संगत जी। फिर भी पता नहीं है संगत जी, पति अंकल का मन पराई स्त्री में लगता है संगत जी। पहले भी मैंने वो लेडीज़ के बारे में चर्चा सुनी थी संगत जी। गुरु जी ने मुझे तब भी मुझे सहारा दिया था कि बेटे ये कैंची से लगा हुआ है। संगत जी मैंने फ़ोन में भी उनके कॉल वगैरह आई थी, मैंने बात भी सुनी थी। और संगत जी जब भी मैंने झगड़ा किया था, और संगत जी कम से कम भी 6-7 साल पुरानी बात हो गई। और गुरु जी महाराज और अभी भी एक लेडीज़ पति अंकल की साइकिल पे मोटरसाइकिल पे से उतरती है और दोनों जूस पीते हैं और एक साथ रहते हैं संगत जी। बताइए संगत जी, गुरु जी महाराज बताइए बाबा आप ही, आपने मुझे पहले भी बताया था सत्संग द्वारा कि बेटी तेरा अंकल पति अंकल किसी और के चक्कर में पागल है और इसने सारे गहने उसको ले जा के दिए हैं। संगत जी गुरु जी महाराज से अरदास है बाबा कि मैं करूं तो क्या करूं, आप ही कुछ कीजिए गुरु जी महाराज। मैं तो कुछ करने वाली हूँ नहीं, ना मुझसे कुछ होता है गुरु जी। मैं टूट चुकी हूँ गुरु जी, मैं बिखर चुकी हूँ। ये आपकी ही कृपा है बाबा जो मैं अब तक डटी हुई हूँ। गुरु जी महाराज से अरदास है बाबा, जो भी वो औरत है उससे पीछा छुड़वाइए गुरु जी महाराज। अगर मैंने आपकी ज़रा भी भक्ति की है ना बाबा, तो उससे पीछा छुड़वाइए प्लीज़ गुरु जी। मेरा वो घर बचवाइए बाबा। ये मेरे सास ससुर मेरे नहीं हैं गुरु जी महाराज, ये मेरे दुश्मन हो गए। मैंने अपने माँ बाप से बढ़ के मैंने इनकी सेवा की थी संगत जी। मैंने दिल और जान से इनकी सेवा की थी। गुरुजी बाबा को सब पता है। गुरुजी खुद कहते हैं सत्संग द्वारा कि बेटी तुझे जो सहना था वो भी सहा, जो नहीं सहना था वो भी सहा संगत जी। गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी को सब पता है। गुरुजी ने सब मुझे स्पष्ट रूप से बताया है कि बेटे ये तेरा कोई अपना नहीं है संगत जी। आज ऐसे दोराहे पे खड़ी हूँ, ना जी सकती हूँ ना मर सकती हूँ, समझ नहीं आ रहा। और अभी भी नीचे घर में बैठे हैं सास ससुर, पता नहीं किस लिए आए हैं किस लिए नहीं, क्या करके जाएंगे क्या नहीं। हर उसमें चाल होती है छुपी हुई, लेकिन मेरे गुरुजी किसी चाल में इनको कामयाब नहीं होने देते हैं। मेरे गुरुजी हमें बचाते हैं। मेरे गुरुजी बहुत प्यारे बहुत अच्छे हैं संगत जी। गुरुजी बाबा आपसे अरदास है कि जो करोगे अच्छा करोगे, मुझे पूरा विश्वास है। गुरुजी इनको आप ही संभालो, इनको आप ही देखो और इनको आप ही जवाब दो बाबा। संगत जी मेरे बच्चा और हम बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन हमें कोई जीने नहीं देता संगत जी। गुरुजी कहते हैं बेटे मैं बार बार काटता हूँ, ये लोग बार बार ब्लैक मैजिक करते हैं। संगत जी ऐसे कब तक चलेगा गुरुजी महाराज, कब तक? यही कहानी तो पीहर में थी, यही कहानी यहाँ पे है। गुरुजी प्लीज़ बचाइए गुरुजी, फरिश्ता बन के आ जाइए बाबा, ले जाइए सब बीमारी को। थकली गुरुजी, मैं बिल्कुल थकली गुरुजी। उधर पति अंकल ने इतनी टेंशन दे रखी है उस लेडीज़ की कि मैं बहुत सोच के बहुत परेशान रहती हूँ गुरुजी महाराज। एक औरत के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है गुरुजी महाराज, और वो पति ही किसी और स्त्री के साथ रहता हो तो फिर औरत क्या करेगी, आप ही बताइए गुरुजी, आप तो अच्छे से जानते हो। प्लीज़ गुरुजी पीछा छुड़वाइए बाबा, मेरे पति अंकल को मेरी झोली में डाल दीजिए, मेरा परिवार को बनाए रखना गुरुजी। मेरी अरदास है बाबा, अगर मैंने सच्चे दिल से भक्ति की है ना बाबा, तो मेरे पति अंकल को ले आइए वापस, छुड़ा दीजिए उसके चंगुल से गुरुजी महाराज, कैसी भी करके छुड़ा दीजिए बाबा। मेरी विनती है आपसे, ये बेटी आपकी अरदास करती है गुरुजी बाबा, पीछा छुड़ाइए गुरुजी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं गुरुजी तुम्हारे सिवा, मैं बस आपके नाम पे चलती, मुझे अपना सुमरन बख्शो गुरुजी, मेरा ध्यान लगाओ गुरुजी। गुरुजी मुझे अपनी चरण शरण में ले लो बाबा, ताकि मैं आपकी ही भक्ति करती रहूं और आपकी छत्र छाया में
जो दिन बचे हैं मेरे इस पृथ्वी पर मैं उन्हें काट सकूँ गुरुजी। गुरुजी मैंने तो शुरू से दुःख भोगता है, मैं नहीं जानती मैंने कौन से माड़े कर्म किए थे, ये आप जानते हो गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी बख्शनहार हो आप तो, बख्शो बाबा, बख्श दे बाबा मेरे बच्चों को भी और मेरे को भी और मेरे पति अंकल को भी। हमारा घर बचा दे बाबा, हमारा घर बचा ले बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी। माँ से भी अरदास है कि मैया आप भी कुछ कीजिए, बचाइए हमें, ऐसे नेगेटिव लोगों से हमें बचाइए, हमारा पीछा छुड़ाइए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी। ये मेरा संध्या वेले का सत्संग है और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी बाबा, जो भी मुझसे ये सत्संग सुनाने में गलती हुई या भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना मेरे बाबा जी। गुरु जी बाबा, सबका भला करना, सबके भले में भला करना, सबको सद्बुद्धि ज्ञान देना और हमें हमें अपनी छत्र छाया में रखना गुरु जी। बहुत डर लग रहा है गुरु जी महाराज, बहुत डर लग रहा है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जान दिओ बिन बोलिया जान दिओ गुरु पा कि ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਸਾਦੇ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਗੀ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत जी ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਰੌਣਕਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆਈ। ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਰੌਣਕਾਂ ਲਵਾਈਆਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਰੌਣਕਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ 13ਵਾਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਟਿੱਕੇ ਲਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦਾ 13ਵਾਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਕਿ 13ਵੀਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਚਾਹ ਪੈ ਗਈ, ਗਰਮ ਚਾਹ ਪੈ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਸਾਰਾ ਜਲ ਗਿਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਟਵਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਸਕਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਵ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਦੀ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਜੋ ਤੂੰ ਗਵਾਇਆ ਏ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟि ਕੋਟि ਨਮਨ ਹੈ, ਕੋਟि ਕੋਟि ਨਮਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਬੱਚਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਉਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਸਭ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੋ ਡੋਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿਖਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। धन धन शुक्राना गुरु पा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना डिवाइन सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। इसमें जो भी गलती हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना गुरु पा। मैं आपसे जब से जुड़ी हूँ गुरु पा, जब से मेरी लाइफ में मैंने बहुत तरह के चेंज होते देखे हैं गुरु पा, सब कुछ अच्छा होते हुए भी देखा है गुरु जी। बस मेरे मन में जो नेगेटिविटी ज़्यादा थी वो भी बहुत हद तक कम हो गई है गुरु पा। मैं संगत जी अपने परिवार को लेकर भी बहुत चिंतित रहती थी गुरु जी, उस चिंता से भी आपने मुझे मुक्त किया है गुरु पा। गुरु जी आप मेरे बच्चों पर आपकी मेहर बनाए रखना गुरु जी। गुरु पा आपकी मैं बेटी हूँ गुरु पा, आप मेरे पिता हो गुरु पा। मैं आपको अपने पिता समान मानती हूँ गुरु जी। हम सब आत्मा सब संगत में आपके सरेंडर है गुरु पा। आप मेरे पति पर, मेरे बच्चों पर, मेरे पर आपकी मेहर बनाए रखना गुरु पा। आपका आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी। आपकी छत्र छाया के नीचे हम सदा संगत सुरक्षित रहे गुरु पा। आपकी ब्लेसिंग हमारे पूरे घर में फैले गुरु पा। हमारे घर से सब नेगेटिविटी दूर हो गुरु जी। गुरु पा मेरे पति को बाबा बहुत गैस होती है गुरु जी। कुछ ज़्यादा खाते हैं तो भी गैस, कम खाते हैं तो भी गैस, हर वक्त गैस हुआ करती है गुरु जी। उनकी गैस से अम्ली पीड़ा से बहुत परेशान हूँ गुरु पा, और वो आत्मा भी बहुत परेशान है गुरु जी।
आपसे मेरी यही विनती है गुरुपा कि आप इनकी गैस की पीड़ा को ख़त्म कर दो गुरुजी। आपसे मैं यही अरदास करती हूँ गुरुपा कि आप मेरे पति के जीवन को सुखमय और आनंदमय बना दो गुरुपा। मेरे पति के सारे रोग कष्ट हर लो गुरुजी। बाबा बस गुरुजी आपसे मेरी यही विनती है गुरुपा कि मैं जब तक जीती रहूं गुरुपा, जब तक अपने पति को अपने बच्चों को हमेशा सुख आनंद खुशियों से भरपूर देखती रहूं गुरुजी। मेरे लिए इससे बढ़कर कोई खुशी कोई सुख नहीं है गुरुजी। मैं आपसे दिन रात अरदास करती हूँ गुरुपा कि आप मेरे पति पर आपका आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। उनकी अम्लीय गैसी पीड़ा के कारण जो उन्हें चुभन होती है गुरुपा, हृदय में इनमें जो कुछ चुभन होती है गुरुपा, वो रोग आप सब दुख दूर कर दो गुरुजी। आप तो हर काम पल भर में ठीक कर देते हो गुरुपा। आप में तो इतनी शक्ति है गुरुजी कि आपकी दृष्टि पड़ते ही सारे रोग सारे कष्ट दूर हो जाते हैं गुरुजी। बाबा मैं आपसे बारंबार कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आप मेरी हर मुराद पूरी करते हो, हर अरदास सुनते हो गुरुपा। मैं अपना सत्संग आपको शुक्राना सत्संग देती हूँ गुरुपा, वो मेरा शेयर भी नहीं हो पाता है गुरुजी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कुछ करना नहीं आता शुक्राना सत्संग बाबा। पर मैं आपसे दिल से तो बहुत बार शुक्राना कर लेती हूँ गुरुजी। मैसेज भी आपको बहुत बार शुक्राना सच्चे दिल से कर देती हूँ गुरुपा। आप नहीं मेरा शुक्राना सत्संग शेयर होता है गुरुपा, तो मैं दिल से आपको शुक्राना करती हूँ वो आप तक पहुँच जाए गुरुजी। जो मैसेज टाइप करती हूँ वो आप तक पहुँच जाए गुरुपा। आपके मैं चरणार बिंदे हूँ गुरुपा। मैं आपकी नादान बच्ची हूँ, मैं अज्ञान हूँ गुरुपा, मैं कुछ नहीं जानती हूँ गुरुपा। बाबा मैं बहुत चिंतित हूँ बाबा, बहुत चिंतित रहती हूँ गुरुपा। ना हमारे पति का कोई काम ढंग से चलता है गुरुजी, ना हम हेल्थ से अच्छे रहते हैं गुरुपा। आप हमारी हेल्थ में भी परिवर्तन करो बाबा। आप मेरे पति को भी अच्छी हेल्थ ब्लेस कर दो गुरुजी, मुझे भी अच्छी हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा। मेरे बच्चों पर भी आप ध्यान दो गुरुजी। गुरुपा आपके डेली प्रीतम के माध्यम से बहुत अच्छे शुक्राना सत्संग आते हैं, पॉजिटिव भरे आते हैं गुरुपा। लेकिन मेरा माइंड ऐसा हो गुरुपा कि मेरे माइंड में नेगेटिविटी आ ही जाती है गुरुजी। अब आपसे ही विनती है गुरुपा कि आप मेरी नेगेटिविटी दूर करो गुरुजी। मैं आपके चरणार विंद हूँ गुरुपा। आपका वरदान हस्त सदा हम सब आत्माओं के ऊपर रखना गुरुजी। हम सब संगत में आपके बच्चे हैं गुरुपा, हमें कुछ नहीं आता है गुरुजी। आपके चरणार विंद हैं गुरुपा। गुरुजी मैं आपसे यही बोलती हूँ गुरुपा कि बस मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। जिससे मेरा पल्ला बंधा है, जो मुझे लाया है बाबा, उस आत्मा को आप कमाने काबिल कर दो, निडर बना दो, साहसी बना दो गुरुपा। आप मेरे पति की सब पीड़ा दुख दूर कर दो गुरुजी। अम्ले जैसी पीड़ा से वो कहीं बाहर भी नहीं जा सकते हैं गुरुपा, ना कहीं घूमने जा सकते हैं गुरुपा, ना कुछ काम कर सकते हैं गुरुपा, ना कोई किसी बात सुन सकते हैं गुरुपा, ना कोई काम कर सकते हैं गुरुजी, न बाहरी बन का कुछ काम कर सकते हैं गुरुपा। उनके हेल्थ ऐसा हो गया है गुरुपा। आप मेरे पति को बस अच्छी हेल्थ ब्लेस करो गुरुजी, और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ गुरुपा। आप मेरे पति को अच्छी हेल्थ ब्लेस करो गुरुजी। मैं आपकी बच्ची हूँ, आपको बारंबार शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आप मेरी ये अरदास सुन लेना गुरुपा। मेरे पति को आप साहस, निडर, बलशाली, महावीर बना दो गुरुजी। आप मेरे पति को हमेशा स्वस्थ रखना गुरुपा, हमेशा हमेशा स्वस्थ रखना गुरुजी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे गुरु महाराज कभी तो हमारे जीवन में खुशियाँ लौटाएंगे गुरुपा। आप खुद सब कुछ जानते हो गुरुजी, आपको कुछ नहीं मुझे बताने की ज़रूरत है गुरुपा। आप हमारे अंतरात्मा के सब कुछ जानते हो गुरुजी। हमें किसी के आगे हाथ फैलाने लायक नहीं करना गुरुपा। हम आपके बच्चे हैं गुरुजी। हम अपने पैरों पर खड़े हुए बाबा, और अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा कर होशियार करें गुरुजी। बाबा मेरे पति को आप इतनी हिम्मत दो, इतना बल दो बाबा, कि वो अपने पैर पर खड़े होकर अपने जीवन में सब कुछ सपने पूरे करें गुरुपा। क्योंकि करना और हार तो आप हो बाबा, हम तो मात्र निमित्त हैं गुरुजी। आप ही हमें आशीर्वाद दे के आगे बढ़ाओगे गुरुपा। आप ही हमारे पिता हो गुरुजी। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरुपा। मुझे चिंता मुक्त करो गुरुपा। मेरे मन में बहुत चिंता रहता है गुरुपा, न जाकर के विचार आया करते हैं गुरुजी। बस आप ही हो जो मुझे तनाव चिंता से मुक्त कर सकते हो गुरुजी। आप सब कुछ जानते हो गुरुपा, मेरे मन में क्या चलता रहता है गुरुजी। आप मेरे मन की सुनोगे ना गुरुपा, सुनोगे ना गुरुजी। आप मेरी सुनोगे ना गुरुजी। मैं आपसे अरदास
चाहती हूँ गुरुपा कि आप मेरे बच्चों पर, मेरे पति को इतना हेल्थ ब्लेस करो गुरुजी कि मेरे पति की जो गैसीय पीड़ा है वो जड़ से खत्म हो जाए गुरुपा। आपका जल प्रसाद भी लेते हैं, चंदन टीका भी रोज़ करते हैं गुरुजी। आप तो सब कुछ जानते हो गुरुपा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे गुरु महाराज धीरे धीरे हमारे कर्म काट रहे हैं गुरुजी। इसलिए मैं कैसी भी परिस्थिति थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती है फिर थोड़ी संभल जाती हूँ। मेरे गुरुपा हैं, सब संभालेंगे गुरुजी। पर अब मैं बहुत 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 देख कर परेशान हो चुकी हूँ गुरुजी। आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो गुरुपा, मेरे पति को अच्छा रखो गुरुपा, मेरे बच्चों को अच्छा रखो गुरुजी। आप ही हो हमारे गुरुपा, आप ही हो हमारे बाबा। शिव समान दाता नहीं, विपत निवारण हार, लज्जा मोरी राख्यो शिव नंदी केश्वर बाबा। बस आप हो तो सब कुछ है गुरुजी, आपके अलावा कोई नहीं है गुरुपा। आप ही सब कुछ हो गुरुजी। सब दुनिया देखने की है गुरुपा, सब रिश्तेदार भी देखने के हैं गुरुजी। कोई नहीं पूछता, बस ऐसे ही मोबाइल पे हाल चाल बढ़िया है, हाँ बढ़िया है, उसके अलावा सबको सब पता रहता है, उसके बावजूद भी कोई साथ नहीं देता गुरुजी। बस आप हो गुरुपा, बस आप ही हमारा साथ देने वाले हो गुरुजी। आपको सब कुछ पता है गुरुपा, आपको सब कुछ पता है गुरुजी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा समय अच्छा आएगा गुरुपा। बहुत 8 साल से बहुत हम परेशान हो चुके हैं गुरुजी, पैसों से भी बाबा, सब कुछ से बाबा। बस आप ही हमारे सब कुछ हो गुरुजी। बस गुरुपा, आप ही हमें खुशियाँ दे सकते हो जीवन में गुरुपा, आप सब कुछ कर सकते हो गुरुजी। सत्संग शुक्राना करने में मुझसे जो गलती हो गई हो गुरुपा, तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। मैं आपकी बेटी हूँ गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करती हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।